सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल PT एंड PQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड एंगल TRQ। सर CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक, सरल, आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बेसिकली फिगर को देखते हैं, फिगर से ही समझ लेते हैं। देखिए एक फिगर है जिसका एक सर्किल दिया है जिसका सेंटर क्या दिया है, O दिया है। ठीक है, अब एक P है पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, वहां से दो टेंजेंट हम लोगों ने अपने सर्किल पे क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे सर, इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट या अ एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हाँ तो हमारा PT और PQ क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। नहीं था इसका लोड नहीं था लेकिन बता दिया मैंने, याद दिला दिया। ठीक है, हाँ और TPQ आपको एंगल 70 डिग्री दिया है, सेंटर दिया है। और एक चीज बोला है कि R ना एक पॉइंट है, रैंडमली एक पॉइंट चूज कर लिया गया। कहां पे चूज कर लिया गया है, कहां पे कर लिया गया है, बोल दीजिए एक बार। सर्किल पे चूज कर लिया गया है। ठीक है, और यहां से एक और चीज आपको याद आएगा, थ्योरम नंबर 8। अगर आपके पास RS अग्रवाल का बुक है तो आप थ्योरम नंबर 8 देख लीजिए एक बार। क्या बोलता है थ्योरम नंबर 8 की सर, उसी से बनेगा क्वेश्चन, इसलिए पहले बता दें। ठीक है, हाँ अब मान लेते हैं ना, ड्रॉ कर देते हैं OT और या TO और OQ को हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो सर हम लोगों को क्या बोलता था कि सर अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं सर्किल पे, ठीक है, और वो टेंजेंट्स जहां एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट हो रहे हैं वहां का जो एंगल होगा और साथ में वही टेंजेंट्स को अगर हम लोग मीट कराएं अपने सेंटर पे, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे सर, दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल TOQ प्लस एंगल TPQ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी की मदद से हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एंगल आपको TRQ ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले एक सर्किल गिवन है, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। सर्किल वगैरह गिवन नहीं लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं, और सर्किल विद सेंटर और सिंपल लिख दीजिए। R इज अ पॉइंट है ना, या फिर हाँ PT एंड क्या है PQ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P हो। ठीक है, हाँ अब और R क्या है, R इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ गए सर, बिल्कुल। और कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है क्वेश्चन में, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है सर, बस इतना सही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है सर क्या, एंगल TPQ, यही गिवन है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि एंगल TOQ क्या सर, सिंस एंगल TOQ प्लस एंगल T होगा पहले, TPQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा सर, आप लिख लीजिएगा, सिंस बोथ एंगल्स आर ड्रॉ, या थ्योरम नंबर 8 देख लिया, वहां पे रीजन होगा, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इतना सा भी लिख दिया, समझ जाएंगे सर। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब दोनों क्या हो गया, अब इसका वैल्यू तो आपको पता है क्या है, 70 इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल TOQ इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 110 डिग्रीज, ये आ चुका है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है ना, सिंपली देखिए कि अगर आप लोगों ने दो पॉइंट लिया है, ठीक है, सर्किल पे, ठीक है, वो अगर सेंटर पे एक अर्क क्रिएट कर रहा है, वहां पे अगर एक एंगल क्रिएट कर रहा है, और साथ में वहीं से एक बचे हुए पार्ट पे, कहीं पे भी, कोई भी पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर यहां भी रहता, यहां भी रहता, तो भी क्या वो होता, डबल होता अपने से। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल TOQ क्या है सर, देखिए एंगल TOQ, सिंस में ब्रैकेट में यही जाएगा, इतना बड़ा नहीं जाएगा, छोटा करके लिख लीजिएगा। TOQ क्या हो जाएगा, वो हमारा डबल हो जाएगा, या दो गुना बोल सकते हैं, हो जाएगा किसके, TRQ के, एंगल TRQ के वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमको कितना दिया है सर, ये हमको दिया है 110 डिग्री, तो इसको रख दीजिए, 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, एंगल
आर क्यू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी कि देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 110 से 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्रीज आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे।